अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। एसवीसी केबल नेट प्राइवेट लिमिटेड, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपके लिए लाए है सुपर फास्ट इंटरनेट सर्विस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। कॉर्पोरेट एंड रेसिडेंशियल प्लान्स विद जीरो डाउन टाइम। आज ही संपर्क करें एसवीसी केबल नेट प्राइवेट लिमिटेड। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बना के लाए हैं। ये वीडियो जितना हो सके ज़रूरतमंदों तक पहुंचाना। हमारे देश में हम देख रहे हैं किस तरह से बेरोज़गारी, गरीबी बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ जब माएँ बच्चों को जन्म देती है तो बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कम उम्र में लड़की की शादी हो जाती है, उन्हें बराबर से आहार नहीं मिलता, तब बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो पाता और बच्चे जो है भूखमरी या कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। और ये बीमारी हमारे देश में स्लम एरिया में गरीब तबकों में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। और इसीलिए हमारी सरकार ने 1977 में एक योजना निकाली थी, एकात्मिक बाल विकास योजना, जिसे हम आंगनवाड़ी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे बच्चे की माँ को प्रेगनेंसी से लेके बच्चे के 6 साल के होने तक का गाइडेंस किया जाता है। टाइम टू टाइम उन्हें वैक्सीन की जो है गाइडेंस दी जाती है, वैक्सीन लगवाया जाता है। साथ साथ में बच्चे को क्या आहार चाहिए, बच्चे की माँ को क्या आहार चाहिए, स्तनपान में क्या आहार चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो है आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हमने इस आंगनवाड़ी के बारे में रिसर्च किया तो हम खुद चौंक गए कि इतनी सारी चीज़ें हमारी सरकार जो है गरीबों के लिए देती है। अब ये उन तक पहुँचता है या नहीं पहुँचता है, क्या इसके बारे में उनको नॉलेज है, नहीं है, अवेयरनेस है, नहीं है, तो इसीलिए हम जो है आप तक ये बातें लेकर आए हैं ताकि इससे जागरूकता फैले। तो दोस्तों, हमने सोचा कि सबसे पहले किसी आंगनवाड़ी का दौरा किया जाए और वहाँ जाकर सारी मालूमात ली जाए। तो हम भिवंडी के नारपोली में संघमित्र आंगनवाड़ी में हम पहुँचे और वहाँ पर मिसेस पाटोले से हमने मुलाकात की, जो कि उस आंगनवाड़ी की देखरेख करने वाली थी, उनका जो सुपरवाइज़र थी। तो उनसे हमने मुलाकात की, उनसे हमने खास बातें की। तो मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आपसे हम जानकारी लेना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ये जो आंगनवाड़ी है इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा आप ये बताइए हमें। आंगनवाड़ी का मतलब ये है कि जो कुपोषण रहता है, बच्चों का कुपोषण रहता है, जो माता का जो डिलीवरी होता है तब वो बच्चों कुपोषित मतलब कम वजन का पैदा होता है। तभी ये भारत शासन ने ये बाल संगोपन जो है तो ये चालू किया है कि कुपोषण और भूखमारी, जो बच्चों को भूखमारी होती है, इसके वजह से उसका वजन कैसा बढ़ता है बच्चे का, उसको कुपोषण कैसा दूर हो जाएगा, इसके वजह से 1975 साल में आंगनवाड़ी चालू कर दिया है। अच्छा, तो ये 1975 से जो ये आंगनवाड़ी का सिस्टम चालू किया है ताकि जो भी बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं तो वो ना हो। कम उम्र में भी माँ का उम्र में शादी हो जाता है, तब से वो बच्चा कुपोषित पैदा होता है। तो इसके वजह से जो 18 साल के बाद में जो शादी हो जाएगा तो बच्चों को सही से माँ पैदा कर सकते हैं, उसको बच्चे को जन्म दे सकती है, सुदृढ़ बालक बन सकता है। जब माँ सही रहेगी तो बच्चा सही रहेगा। दोस्तों, इसीलिए हाल ही में एक मोदी सरकार ने एक डिसीजन पास किया है कि जो लड़की की उम्र है पहले 18 साल तक की थी, अब 18 से जो है उसको बढ़ाकर 21 साल किया। वो उसका सबसे बड़ा कारण यही है जो हमारे सामने आया कि बच्चे कुपोषित पैदा होते थे और इससे फिर जो है उनके अपब्रिंगिंग में जो है उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, उनकी नर्सरी में ज़्यादा तकलीफ होती थी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा देखिए कारण यहाँ पे हमारे सामने आ गया। अब इसके आगे मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, मतलब कि अगर एक महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो उसको किस तरह के बेनिफिट आप लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं? हाँ, तो महिलाओं को जब प्रेग्नेंट होती है उसका लसीकरण होता है। जो अनपढ़ लोग रहते हैं उनको पता नहीं चलता है कि बाबा सरकारी हॉस्पिटल में जाके उसका नाम डलवाए, तो हम उनको बता देते हैं कि बाबा तू पहला सरकारी हॉस्पिटल में नाम डलवा, क्योंकि उधर से उसको लसीकरण मिलेगा, उसको कैल्शियम की गोली मिलती है, उसको आयरन की गोली मिलती है। हाँ, और जो आंगनवाड़ी में उनको खाओ आता है, मतलब दाल आती है और चावल आता है, उनको जो शासन ने दिया है हम उनको दे देते हैं। तो दोस्तों, इस बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एक प्रेग्नेंट वुमेन को, एक प्रेग्नेंट महिला को क्या क्या सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलती है। इसमें जब कोई महिला की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट कंफर्म हो जाती है तो सबसे पहले उन्हें अपना नाम
नज़दीकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में दर्ज कराना पड़ता है, रजिस्टर्ड कराना पड़ता है और वहाँ पे उन्हें एक हेल्थ कार्ड मिलता है जिसमें टाइम टू टाइम उन्हें कैल्शियम की गोलियाँ और वैक्सीन लगाई जाती है। साथ ही उन्हें आंगनवाड़ी से जो सारी चीज़ें मिलती है वो हम देखेंगे। हर 2 महीने में उन्हें मिलता है 330 ग्राम गेहूँ, 2 किलो चौली, 1 किलो 900 ग्राम मसूर की दाल, 200 ग्राम मिर्ची, 400 ग्राम नमक, 200 ग्राम हल्दी और 500 ग्राम तेल। ये बच्चे की पैदाइश तक, मतलब जब तक कि डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक के हर 2 महीने में इतनी सामग्री महिलाओं को मिलती है उनके आहार के लिए। जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तब बच्चे के लिए एक बेबी किट दिया जाता है जिसमें भी बहुत सारे सामान रहते हैं। क्या क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ, एकदम शॉर्ट में बताऊँगा मैं आपको। उस बेबी किट में रहते हैं बच्चों के लिए कपड़े, प्लास्टिक की लंगोट, छोटे बच्चों के लिए सोने की गादी, इलेक्ट्रिक थर्मामीटर, बेबी ऑयल 250 ग्राम, मच्छरदानी, गर्म ब्लैंकेट, छोटी प्लास्टिक की चटाई, 60 ml शैम्पू, माँ के लिए हैंड वॉश, नेल कटर छोटा सा, बच्चों के लिए हाथ पैर के मोजे, बेबी वॉश रहता है और साथ साथ में सभी सामान को रखने के लिए एक छोटा सा बैग रहता है। और बच्चा पहले महीने से लेकर 3 साल का होने तक जो शुरुआत में जो आहार मिलता था, जो क्वांटिटी मिलती थी, वही क्वांटिटी जो है दोबारा माँ को मिलती है 6 महीने तक। मतलब हर 2 महीने में उतनी सारी क्वांटिटी उसे दोबारा मिलती है। और जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो 6 महीने से लेकर 3 साल तक का जो क्वांटिटी मिलती थी उसमें थोड़ी सी कमी की जाती है। और वो क्या कमी है, वो कितनी क्वांटिटी मिलती है वो भी मैं आपको बताऊँगा। हर 2 महीने में 280 ग्राम गेहूँ, 1500 ग्राम मूंग दाल, चौली, मट या चना 1500 ग्राम, इसमें से कोई एक मिलेगा, मसूर दाल 1500 ग्राम, मिर्ची 200 ग्राम, हल्दी 200 ग्राम, नमक 400 ग्राम और खाने का तेल 500 ग्राम। जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो 3 साल से लेकर 6 साल की उम्र तक बच्चे को क्या मिलता है वो हम देखेंगे। 1550 ग्राम गेहूँ, 1550 ग्राम चावल, 1500 ग्राम चना, 1500 ग्राम मसूर दाल और साथ ही मिर्ची 200 ग्राम, हल्दी 200 ग्राम, नमक 400 ग्राम और तेल 500 ग्राम। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है आंगनवाड़ी से पर्याप्त होती है। अगर किसी को जानकारी हो तो समझ लीजिए कि अगले 6 सालों तक एक गरीब का जो है ठीक ठाक सा घर चल सकता है। तो मैडम ये बताइए कि आंगनवाड़ी का उद्देश्य क्या है, असल में क्या चाहती है सरकार? आंगनवाड़ी का उद्देश्य ये है, जो 0 से 6 बरस के बच्चे रहते हैं तो उनको आहार का दर्जा कैसा रहना चाहिए, उसका पोषण कैसा होना चाहिए, इसके वजह से। और दूसरा रहता है बाल मृत्यु, बच्चों का जो रोगटपना रहता है, कुपोषण रहता है, उसको जो स्कूल में नहीं जाते उसकी गलती रहती है उसको। फिर माता का पोषण, आहार, आरोग्य, शिक्षण, ये आरोग्य पोषण और ये संबंधित सब अधिक माहिती रहती है उसमें। हाँ, बाल विकास का चलना, मिलाऊ, विविध योजना का अमलबजावनी उसमें होती है। ठीक है। तो यहाँ पे साफ शब्दों में अगर हम कहें कि क्योंकि मैडम जो है मराठी से है तो उनकी मराठी ज़्यादा फ्लुएंट है, हमारे व्यूवर्स ज़्यादा हिंदी है, तो मैं थोड़ा सा साफ शब्दों में बता दूं कि बच्चों के जो कुपोषण होता है तो उनका वही नर्चरिंग जैसे मैंने बताया तो उसको रोकना, साथ साथ में जैसे बच्चों के जो माइंड डेवलपमेंट होता है उन चीज़ों के लिए एक जब बच्चा डिलीवर्ड होता है तो उसको पोषण आहार मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का मकसद है आंगनवाड़ी यहाँ पे जो उन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग मिलती है, साथ साथ में उनका आहार भी मिलता है। यहाँ पे बच्चों को माँ को भी आहार मिलता है उसका। तो थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या क्या सर्विसेज और दी जाती है यहाँ पे? पूरक पोषण आहार मिलता है इधर आंगनवाड़ी में, लसीकरण मिलता है, हाँ, और आरोग्य तपासनी होती है बच्चों की, माँ की, हाँ, महीनों के महीने में, और आहार और उसका शिक्षण, आरोग्य और शिक्षण, ये दोनों भी होता है। हाँ, और संदर्भ सेवा उसको मिलेगी इधर। मतलब हम भेज देते हैं बच्चों को, उसके माँ को कुछ तकलीफ होता है तो हम आरोग्य केंद्र में भेज देते हैं उनको। हाँ, अनौपचारिक शिक्षण बच्चों को इधर मिलता है। अच्छा, मतलब बच्चों को एक हम कहेंगे कि प्राइमरी एजुकेशन भी यहाँ पे मिलता है, साथ साथ में मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल फैसिलिटी या मेडिकल गाइडेंस आप कहेंगे तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे मिलती है। तो देखा यहाँ पे छोटे से इसमें कितनी बड़ी जानकारी और कितनी हम कहेंगे कि कितनी इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पे छुपी हुई है कि जो लोगों को नहीं पता है, खास करके जो स्लम एरिया में जो गरीबों को इसकी बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत रहती है। तो मैं चाहूँगा कि ये वीडियो जो है आप हर गरीब तक पहुँचाए, हर एक उस ज़रूरतमंद औरत और ज़रूरतमंद माँ तक पहुँचाए
रहे, जिनको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है, जिनको टाइम टू टाइम आहार की ज़रूरत है, जिनको गाइडेंस की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे मैडम ने कहा कि गाइडेंस ये लोग टाइम टू टाइम देते हैं कि बच्चों का स्तनपान किस तरह से किया जाए और किस तरह से जो है उनका मेडिकल चेकअप, लसीकरण, जो वैक्सीनेशन होते हैं बच्चों का टाइम टू टाइम, वो सारी चीज़ों की गाइडेंस यहाँ पे मिलती है, तो जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। तो मैडम और कुछ आप कहना चाहेंगे थोड़ा सा हमारे दर्शकों से? हाँ, मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगी, अपने आसपास जो आंगनवाड़ी है उधर जाइए, उसको पता करिए कि आंगनवाड़ी में क्या चलता है, क्या रहता है, उसको क्या सेवा मिलती है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन कराने की क्या प्रक्रिया है यहाँ पे, मतलब आंगनबाड़ी में थोड़ा सा बताएंगे? रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम उनके घर तक जाते हैं, सर्वे करते हैं उनका, और अप्रैल महीने में हम दर साल अप्रैल महीने में सर्वे करते हैं, और 3 महीने के बाद में भी हम सर्वे करते हैं कि कौन आता है कौन जाता है। हाँ, तो उसमें हम जो जाएंगे उसका नाम काट देते हैं, जो आएंगे उसका ऐड कर देते थे। मैडम, आपके आंगनवाड़ी में क्या ऐसी खास बात है? जिस तरह से हमने गूगल में सर्च किया तो आपकी आंगनवाड़ी का नाम हमें सबसे पहले हिट हुआ, तो ऐसी क्या खास बात है आपके आंगनवाड़ी में? हाँ, हमारे आंगनवाड़ी में ये खास बात है कि मेरी आंगनवाड़ी जो है, आंगनवाड़ी क्रमांक 178, ये जो है आमदार निधि से आमदार साहब ने हमको बांध के दिया है, तो उनकी भी मेहरबानी है हमारे ऊपर। और हमारी जो परस भाग है हम वो भी बनाई है, आगे पीछे भी है थोड़ा का जगह, तो उसके भी हम पेड़ मतलब आंगनवाड़ी को जितनी भी रिक्वायरमेंट चीज़ है वो सब आपने? हाँ, टॉयलेट है सब हमारे आंगनवाड़ी में। मतलब कुछ ये नहीं है कि बच्चों को कुछ चाहिए और वो नहीं है, हमने वो करके लिया है। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे अब तक आपने कितने लोगों को सेवा दे चुकी, कितनी महिलाएं जो यहाँ से सेवा ले चुकी हैं? अभी मुझे तो 12 साल हो गए आंगनवाड़ी में लगे हुए, तो बहुत से लोग हैं, ऐसा है कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ कि उसको मैं सेवा दे दी हूँ। मतलब कई सैकड़ों लोग हो गए? अच्छा 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 अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भिवंडी के अंदर मतलब अंदाजन कितने अब आंगनवाड़ी हो? अभी आपको तो प्रकल्प अधिकारी साहब बताएंगे। अच्छा, हाँ। अच्छा, अच्छा। लेकिन फिर भी एक अंदाज, मेरे ख्याल से जब हमने डेटा निकाला था तो एक 450 से 500 आंगनवाड़ी जो है पूरे भिवंडी शहर के अंदर शायद हो सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी छोटी सी मालूमात पसंद आई होगी, हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। हम ऐसे ही आपके लिए और भी मालूमात और भी अवेयरनेस लाते रहेंगे, हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।